सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सौरभ तिवारी दिस साइड। आज हम एक बहुत ही खास विषय पे बात करने वाले हैं यार। ये आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। वो ये है यार कि जब आप इनिशियली आज हम बात करेंगे यार कि कॉलेज के बाद जब आप कुछ कर रहे होते हो, एक ऑनेस्ट टॉक के रूप में होने वाली है। बहुत ही कुछ आप बहुत ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा इसमें। तो सबसे पहले यार तो देखो होता क्या है कि जब अपन कॉलेज में जाते हैं, हमने कोई भी सब्जेक्ट चूज की, टेंथ के बाद से ही लगभग ये डिसाइड हो जाता है कि हमें करना क्या है। और जब हम टेंथ में होते हैं उसके बाद क्या होता है कि उस समय हमारे अंदर इतनी मेच्योरिटी नहीं होती कि एग्जैक्टली हम ये जान सके कि हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी यहाँ से सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है कि माता पिता जो कर रहे हैं या आसपास समाज के लोग जो कर रहे हैं, आप सेम सब्जेक्ट चूज कर लेते हो एंड आप आगे बढ़ जाते हो। तो आपको करना क्या है कि इस पर्टिकुलर चीज़ को, जब आप आज के पास आज इंटरनेट है, सारी चीज़ें सुविधाएं हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आप चीज़ों को देख सकते हो, पहले से समझ सकते हो। तो आज हमारे जो आज पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट को लेकर हम आज एक गेस्ट को भी इनवाइट किए हैं, और जो हम इसके बाद बात करने वाले हैं, अभी आपसे जो हम बात करने वाले हैं, उसमें होने वाला कुछ ऐसा है यार कि आपने चलो टेंथ के बाद कोई भी सब्जेक्ट चूज कर लिया, अब उसके बाद आप कॉलेज में पहुंच गए। हमने पर्टिकुलर इंजीनियरिंग करी है, हमने इंजीनियरिंग अपनी सिविल इंजीनियरिंग से कंप्लीट किया। अब हमने इंजीनियरिंग करने के बाद जो है, तो कुछ ना कुछ जॉब करने के लिए हमें सोचना पड़ता है या करना ही चाहिए। इवेंचुअली आप खाली नहीं बैठ सकते हो बहुत समय तक। सो देयर आर लॉट्स ऑफ नॉइस आई थिंक बिकॉज ऑफ आई एम इन अ रूफ टॉप रेस्टोरेंट, सो इट्स ऑब्वियसली प्रेजेंट। बट मैं ट्राई करूँगा कि उसको मैं रिमूव कर दूँ एंड पर्टिकुलर मैं आपके साथ बात कर सकूँ। तो जब आप कॉलेज के बाद आगे जाते हो, आप कोई जॉब कर रहे हो, या देखो यार जैसे कि मेरा ही समझो, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, तो एज अ सिविल पे हम कुछ वर्क भी कर रहे हैं, ठीक है, उससे हम कुछ अर्न करते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि जब आपकी पहली सैलरी आ रही है, जब आप पहला जॉब कर रहे हैं, किसी कंपनी में आपकी जॉब लग गई। अब जब लोग इनिशियली 20,000 40,000 के लिए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं कि वाह मेरी तो जॉब लग गई यार, अब तो लाइफ बन जाएगी, इतना पैसा आएगा, बहुत आनंद आएगा। तो लेकिन होता क्या है कि वो बस जॉब कर रहे हैं, उसके बाद उनको जो इंक्रीमेंट होता है वो जॉब पे ही एकदम से निर्भर हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार जॉब ही सब कुछ है, जॉब के अलावा तो कुछ है ही नहीं इधर उधर। मतलब वो इस पे फोकस नहीं करते हैं कि इस जॉब पे ही उनको हमेशा नहीं रहना है। ये जॉब ही उनकी पूरी ज़िंदगी नहीं है। उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो जॉब के बाद क्या करने वाले हैं। मतलब हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो पार्ट टाइम में क्या करने वाला है। बिकॉज ऑफ आज के समय में आप यदि देखो, तो आप एक अच्छी कंपनी में भी जॉब कर रहे हो, यदि आपने आईआईटी और एनआईटी से पढ़ाई नहीं की है, तो आपको कोई भी कंपनी में यदि जॉब मिलती है, तो लगभग आप 20,000 30,000 की इनिशियली पेमेंट में काम कर रहे होते हैं। अब 20-30,000 में यार 50% तो आपका अप्रॉक्स एक्सपेंस हो ही जाता है। 50% बचता है, तो लोग क्या करते हैं, उस 50% में उनको लगता है कि हम पूरा का पूरा सेव कर लें। सेविंग की ये जो प्रक्रिया है ना, हमारे यहाँ पे तो जेनेटिक ही चली आती है। मतलब लोगों को लगता है कि यार सेविंग तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सेविंग करो। लेकिन आज के समय में आप जब, जो इंटरनेट का ज़माना है यार, इन्वेस्टिंग का ज़माना है, स्टॉक मार्केट का ज़माना है, तो सेविंग से बहुत कुछ नहीं होने वाला। यदि आपकी इनकम ही कम है और केवल आप सेविंग पे फोकस कर रहे हो, आप इस पे फोकस ही नहीं कर रहे हो कि आपको अपने इनकम को कैसे एक्सीड करना है, कैसे बढ़ाना है, कैसे इंक्रीज करना है, तो आप कभी भी एक फाइनेंशियली फ्री लाइफ स्टाइल की तरफ नहीं जा पाओगे। तो आज हम जो बात करने वाले हैं कि आप कुछ भी अर्न कर रहे हो अपने जॉब में, कुछ भी है आपका, तो 50% ऑफ योर एक्सपेंसेस हो ही जाते हैं। आपको कहीं आप बाहर रह रहे हो, वहाँ का खाना खर्चा, रहना पीना, ये सब हो ही जाता है आपका। 50% यदि आपके पास मनी है, तो यार ऐसा है कि देखो, अभी यदि आप इंजॉय नहीं करोगे, लाइफ में हो जाता है कि अभी इंजॉय नहीं करेंगे तो कब इंजॉय करेंगे। तो आप उसमें से 20% बिल्कुल इंजॉयमेंट के लिए अपने खर्च कर दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है उसमें। 20% आप आराम से उसमें खर्च कर सकते हो, फिर भी आपके पास 30% बचता है। हम 30% में ये बोलेंगे यार कि 10% आप किसमें खर्च कर दो। 10% आपको खर्च करना है कि जो चीज़ें आप चाहते हो, मतलब आपको कहीं पर्टिकुलर घूमने जाना है या कोई एसेसरीज खरीदनी है, तो आप उसको खरीद लो। लेकिन 20% आपको सेविंग जरूर करनी है, लेकिन वो सेविंग सेविंग अकाउंट में नहीं पड़ी रहेगी। मतलब यदि आप 100 रुपए कमा रहे हो, तो 20 रुपए तो आपको बचाने ही बचाने हैं। और वो 20 रुपए का करना क्या है, मैं भी आपको बताता हूँ। 20 रुपए में 10 रुपए आपको एक सही जगह इन्वेस्ट करनी है। कोई भी आप एक स्टॉक मार्केट पे जा सकते हो, कोई अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जो 15% से अच्छा, 15% के आसपास जिसने रिटर्न बना के दिया, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और उसके साथ साथ क्या कर सकते हो, आप जो 10 रुपए आपका बच रहा है, वही 10 रुपए आपको न्यू स्किल्स डेवलप करने में आपको लगाना है। वही 10 रुपए, तो आप उससे क्या कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट आप सीख सकते हो, ऐप डेवलपमेंट आप सीख सकते हो, ग्राफिक्स डिजाइन आप कर सकते हो यार, वीडियो एडिटिंग का काम कर सकते हो, अपना खुद का चैनल शुरू करके आप उसमें कुछ कंटेंट अपलोड करना शुरू कर सकते हो। इवेंचुअली आप एक कैमरा खरीद लो, फोटोग्राफी आप शुरू कर सकते हो। मतलब एवरीथिंग दैट यू वांट, जिस भी फील्ड में पर्टिकुलर जहां आप वर्क कर रहे हैं,
अभी जो काम कर रहे हैं, उसके अलावा यदि आपको किसी अदर फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप उसको ज़रूर सीखिए, उस फील्ड में आप काम करिए, क्योंकि ये जो आपका मेन फोकस है, जो मेन फील्ड होने वाला है, जिसमें आप केवल पैसे कमा रहे हैं अपनी लाइफ स्टाइल को चलाने के लिए, तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि वहाँ पे आप इतना पैसा तो कमाएंगे नहीं। आप उसमें 10 साल 20 साल किसी कंपनी में काम भी कर रहे हैं, तब भी आप इतना पैसा नहीं कमाएंगे यदि आप सही तरीके से अपने पैसों को मैनेज नहीं करते हैं कि आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएं। तो आपको करना क्या है कि वो 10 रुपए न्यू स्किल्स डेवलप करने में जो पार्ट टाइम में आप काम कर सकते हैं। जैसे हमारा कुछ मेन व्यवसाय अलग है, हम कुछ और भी करते हैं, साथ साथ में हम ये भी कर रहे हैं, तो हमारा ये इंटरेस्ट भी है, हमें आपसे बात करना है। जब पब्लिक स्पीकिंग आपके जब कमेंट आते हैं प्यारे प्यारे कि बहुत अच्छा बताया सर आपने, और आप खुद कमेंट करते हो कि इसके बारे में क्या ओपिनियन है आपका, स्टॉक मार्केट के बारे में, शेयर के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में आप बात करते हो, तो मुझे उसका रिप्लाई करने में बहुत अच्छा लगता है। इवेंचुअली अभी तक यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो और ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत ही हेल्पफुल लगा हो तो आप इसको लाइक जरूर कर देना, साथ में चैनल को पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार आप। सो आपको ये जरूर ध्यान रखना है, 100% आपको ये ध्यान रखना है यार कि आपको अपना पैसा जो है केवल सेविंग अकाउंट में नहीं रखना है। सेविंग करके आप कितना पैसा बचा लोगे यार, जिंदगी भर में आप मुश्किल से 50 लाख बचा पाओगे यार, जिंदगी में सेविंग सेविंग करते चले जाओगे। लेकिन यदि आप अपने स्किल्स को बढ़ाने में अपने आप स्किल्स बढ़ाओगे तो उससे आपको जो फायदा होने वाला है, आपकी सैलरी में जो फायदा होने वाला है, जो पार्ट टाइम आप इनकम कर सकते हो उसमें जो आपको फायदा होने वाला है, वो इतनी ज्यादा मल्टीप्लाई, उसमें कंपाउंडिंग ऑलरेडी लग जाती है। जब आप अपना पैसा लर्निंग में इन्वेस्ट करते हैं, नई स्किल्स डेवलप करने में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो जो पैसा आप बचाने में लगा रहे हैं, तो उसमें जो आप उस पैसे में जो आप इंटरेस्ट पाएंगे उससे कई गुना ज़्यादा इंटरेस्ट तो आपको अपनी लर्निंग वाले स्किल्स में मिल जाता है। सो आपको इस बात को जरूर ध्यान रखना है यार। इस वीडियो में हम इतनी ही बात करने वाले हैं कि नई नई चीज़ों को, नई नई स्किल्स को डेवलप करने में अपने पैशन को जरूर फॉलो करके चलिए। एक आपका प्रोफेशन होता है, एक पैशन होता है, तो प्रोफेशन के साथ साथ प्रोफेशन में तो आपको काम करना ही है, बिकॉज ऑफ आपने उसमें पढ़ाई की है, आपके पास उसका नॉलेज है अच्छा, तो आप उस पर काम करिए। डेफिनेटली आपका इनिशियल जो खर्चा होता है वो वहाँ से चल जाएगा, एक्सपेंस निकल जाएगा, लेकिन साथ में आप पार्ट टाइम में कुछ ऐसा करिए जो आपका पैशन है, जो आपको अच्छा लगता है। वो कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे लोग जो है तो ब्लॉगिंग करते हैं, बहुत सारे लोग वीडियो एडिटिंग कर देते हैं, बहुत सारे लोग तो थंबनेल मेकर का केवल यूज करके बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो बहुत सारी ग्राफिक्स डिजाइनर है, ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, जो नए नए तरीके हैं जहाँ पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा आप हेल्प कर सकते हो, तो उन कामों को आप करिए एज अ पैसन, उनको बनाइए। और या तो फिर कुछ अलग ही पैसन है आपका, जैसे कुछ लोग कुकिंग का चैनल चलाते हैं, अलग अलग चैनल, कोई कुछ भी इलाज के बारे में बता रहा है, कुछ ऐसा यदि आपको बनाना है, एक्सपेरिमेंटल बनाना है, तो आप कुछ ऐसा भी बना सकते हो। लेकिन आपको साथ साथ में अपने पैशन को फॉलो करके चलना चाहिए, और जो स्किल, जो पैसा आप इनिशियली कमा रहे हो, तो उस पैसे को आप सही ढंग से इन्वेस्ट यदि करो तो ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। और जो हमने ये बताया कि 10th के बाद आपकी सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कैरियर आपका, कि 10th के बाद आप कौन से सब्जेक्ट, कौन से फील्ड को चूज करने वाले हैं, तो हम एक एक्सपर्ट हैं हमारे, हम उनको बुलाए हैं एज अ गेस्ट। तो हम उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं, कैसे एक बच्चा जो कुछ भी नहीं जानता, मैच्योर है, उसको कुछ भी नहीं पता भविष्य के बारे में, तो वो कैसे एक सही सब्जेक्ट चूज कर सकता है और उसको कैसे बेनिफिट मिल सकता है। सो हमने उनको बुलाया है, हम उनसे बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।